कर लेते हैं। स्कूल में चोरी से भड़के ग्रामीण। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर। सीपीयू चोरी विवाद के बाद स्कूल पर लगाया ताला। शिक्षक पर गंभीर आरोप, सस्पेंड की मांग की जा रही है। शिक्षक पर कई चोरी के मामलों को दबाने का आरोप लगा है। शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने का भी आरोप है। कई प्रकार के आरोप शिक्षक पर लगे हैं। बार बार चोरी और कार्रवाई न होने से नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं लोग। ग्रामीणों में रोष है। चोरी की घटनाओं से अध्यापकों को सस्पेंड करने और स्कूल इंचार्ज के तबादले की मांग की जा रही है। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर। स्कूल में चोरी से भड़के ग्रामीण। सीपीयू चोरी विवाद के बाद स्कूल पर ताला लगा दिया है। शिक्षक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। शिक्षक पर कई चोरी के मामलों को दबाने का भी आरोप है। ये बड़ी खबर आपको महेंद्रगढ़ से बता रहे हैं। शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने का भी आरोप है। सीपीयू चोरी करने के आरोप है। बार बार चोरी और कार्रवाई न होने की नाराजगी ग्रामीणों में है। चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी रोष है। अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। अध्यापक को सस्पेंड करने और स्कूल इंचार्ज के तबादले की मांग की जा रही है। स्कूल में चोरी से भड़के ग्रामीण। सीपीयू चोरी विवाद के बाद स्कूल पर ताला लगा दिया गया है ग्रामीणों की तरफ से। अब शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं, सस्पेंड की मांग की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। शिक्षक पर कई चोरी के मामलों को दबाने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने का भी आरोप है। तो बार बार चोरी और कार्रवाई न होने से नाराजगी है ग्रामीणों में, रोष व्यक्त कर रहे हैं। चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी रोष। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से रोष व्यक्त किया जा रहा है। अध्यापक को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में चोरी से ग्रामीण भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। सीपीयू चोरी विवाद के बाद स्कूल पर ताला लगा दिया गया। यहाँ बैठे हैं। हमारे स्कूल से काफ़ी बार चोरियाँ होंगी, जैसे हमारे सरपंच साहब ने बताया, जितेंद्र जी ने, भाई राकेश जी ने बताया। और ये चोरियाँ काफ़ी दिन से बार बार हो रही हैं। इन चोरियों के ऊपर स्कूल जो है ना अपनी लिपापोती कर रहा है। जैसा अभी एक कंप्यूटर 16 फरवरी को जो चोरी हुआ था, यहाँ की जो कार्यवाहक के इंचार्ज है तुष्मा मैडम, उन्होंने पुलिस को एफआईआर के लिए ऑफर किया था, परंतु उन्होंने उसमें लिपापोती संज्ञान मारी है। साफ जाहिर हो रही है कि उसने कल तक किसी भी अपने सीनियर अधिकारी को इसके बारे में अवगत नहीं करो। इसे साफ जाहिर है कि तुष्मा मैडम इसमें लिपापोती करने की गुंजाइश रखी। दरअसल जो चोरी करने वाला आदमी है उसको चोरी उससे बरामद हो गई। यहाँ का महेंद्र सिंह टीचर है जो आकोदा स्कूल में लंबे समय से यहाँ 8-9 साल से लगभग, हो सकता है इससे ऊपर भी हो, यहाँ से कार्यरत है। उस कर्मचारी ने पहले खुराना स्कूल से भी 10-11 कंप्यूटर चोरी कर लिए थे। उसके बतौर सजा उसको यहाँ आकोदा हाई स्कूल भेजा। आकोदा हाई स्कूल भेजने के बाद में लंबे समय से यहाँ रहा और उसका ही आए दिन यही है। एक तो वो टीचर जो है ना महेंद्र सिंह, हमेशा शराब पी आता है। इस मैडम में एक और राजपूत जाति से संबंधित है और मैडम तुष्मा जो है ना वो भी एक राजपूत है। ये मैडम इस समय अपने जातिवाद का रंग फैलाना चाह रही है और इसलिए उसको बताने का पूरा प्रयास था, जो कि गाँव को पता चला। कल ही हमने बीओ से डीओ से बात की। उन्होंने बताया कि हमें इस मामले में कोई भी बात किसी प्रकार की अवगत नहीं है। ये मामला हमने फिर बाद में कहा, आज हम इसलिए बैठे हैं कि सस्पेंड किया जाए महेंद्र सिंह को और तुष्मा का यहाँ से। तो देखिए, अक्षय यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। तो आपको बता दें, पूरा मामला आकोदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का, जहां पर ग्रामीणों को आज सूचना मिली और चोरी होने के बारे में ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि सीपीयू वो स्कूल से चोरी हुआ। उसके बाद जो ग्रामीणों का गुस्सा वो फूट पड़ा और सुबह ही ग्रामीण जो स्कूल के गेट पर एकत्रित होते हुए और वहां पर धरना देकर प्रदर्शन किया जाता है और स्कूल के गेट के ऊपर जो ताला वो नजर आता है। इस दौरान जो स्कूल के अंदर जो विद्यार्थी आ रहे थे वो गेट के ऊपर ही खड़े नजर आए और ग्रामीणों का आरोप यह है कि पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान कई बार जो चोरी की घटनाएं हैं वो स्कूल के अंदर हुई है, लेकिन उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने के आरोप लगाए। और हाल ही में जो सीपीयू चोरी की घटना थी उसका ऊपर ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों को जो जानकारी नहीं दी गई और साथ ही ग्रामीणों की कमेटी जो स्कूल के साथ से संबंधित होती है उसको भी बकायदा इसकी जानकारी नहीं दी गई कि स्कूल से जो सीपीयू चोरी की घटना है वो सामने आई थी। वही साथ ही जो स्कूल प्रबंधन है उस पर भी इस पूरे मामले को दबाने के जो आरोप है वो लगे हैं। साथ ही जो स्कूल के अंदर जो अध्यापक है उस पर भी शराब पीकर आने के जो आरोप है वो ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए हैं और जो आरोपी जो अध्यापक है जो इस पूरी घटना के अंदर शामिल था उसको सस्पेंड करने और जो इंचार्ज उसके तबादले की मांग को लेकर जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे थे। इसकी सूचना जो आकोदा चौकी को मिली और साथ ही महेंद्रगढ़ सदर थाना पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची और जो ग्रामीणों से बातचीत की गई। इसके अलावा जो खंड शिक्षा अधिकारी जगमाल सिंह है वो भी मौके पर पहुंचे
थे और उन्होंने जानकारी ये दी कि ग्रामीणों की जो शिकायत है वो उनको प्राप्त हुई है। साथ ही इस चोरी के मामले में जो अज्ञात के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी बीओ कार्यालय में प्राप्त हुई है। अब पूरे मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने ग्रामीणों को दिया है। साथ ही जो आकोदा चौकी प्रभारी एएसआई अमित वहां पर मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इस मामले के अंदर महेंद्रगढ़ सदर थाने में 58 नंबर एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद जो आरोपी जो अध्यापक है उसको बाकायदा गिरफ्तार करके जांच के अंदर शामिल किया गया और जो मौके से जो सीपीयू चोरी हुआ था स्कूल से वो सीपीयू भी बरामद कर लिया और पूरे मामले के अंदर जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो जारी है। इसके बाद जो ग्रामीण शांति स्कूल का जो सामने जो धरना दिया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया। जी अक्षय, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर किसी स्कूल का एक टीचर इस तरीके से सीपीयू चोरी करता है या फिर और कोई चोरी की घटनाएं करता है तो उसमें ग्रामीणों की तरफ से रोष व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि जो स्कूल प्रबंधन है और बाकी के टीचर्स हैं उनको इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। वाकई बेहद ही हैरान कर देने वाला है मामला। बिल्कुल है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप ये है कि अगर शिक्षा के मंदिर में जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही शिक्षा के इस तरह की घटनाओं के अंदर शामिल होगा तो स्कूल प्रबंधन पर भी वाकई में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब बीओ मौके पर पहुंचे उनका कहना था कि इस पूरे मामले की जो शिकायत है स्कूल की जो इंचार्ज उनकी तरफ से पुलिस को दी गई थी और उसके बाद पुलिस ने जो एफआईआर है वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी और पुलिस जांच के बाद जो आरोपी अध्यापक है उसको गिरफ्तार किया गया था और शामिल जांच किया गया था। उसके बाद ये पूरा जो सीपीयू बरामद हो पाए। लेकिन ग्रामीणों के अंदर इस बात से भी भारी रोष था कि जिस स्कूल के अंदर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए, अच्छे संस्कार लेने के लिए भेजते हैं, अगर उस शिक्षा के मंदिर के अध्यापक पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं जो वाकई में चिंता का विषय है, जिससे नाराज ग्रामीणों के अंदर भी देखी गई और तुरंत प्रभाव से जो अध्यापक है उसको जो शामिल पुलिस के द्वारा किया गया है लेकिन विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर ग्रामीणों के अंदर रोष था। उन्होंने मांग की है कि जो विभागीय कार्रवाई है वो भी इस अध्यापक के खिलाफ की जाए और तुरंत प्रभाव से जो अध्यापक है उसको सस्पेंड किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन तो जरूर दिया है लेकिन अब विभागीय क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, सीपीयू चोरी विवाद को लेकर अब ग्रामीण भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं, सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। शिक्षक पर कई चोरी के मामलों को दबाने का भी आरोप है। शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने का भी आरोप है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष है और सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं।